प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोशन को भी हमने इसमें शामिल किया। इस पर 26 फरवरी को 1 घंटा 11 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 16 विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। 3 गैर सरकारी प्रस्ताव आए थे जिनको अस्वीकृत किया गया। अल्प अवधि चर्चा के लिए एक प्रस्ताव मिला था जिसे हमने अस्वीकृत किया। एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था जिसे टिप्पणी के लिए हमने गवर्नमेंट को भेजा। जो इस बजट सत्र में 13 विधेयक जो हुए, उसमें हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024, औद्योगिक विवाद संशोधन तथा विविध उपबंध निरसन विधेयक 2024, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024, हरियाणा शव का सम्मान निपटान विधेयक 2024, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन हरियाणा संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हरियाणा पिछड़े वर्ग सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024 और हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक। ये 13 जो विधेयक थे इस बजट सत्र के अंदर जो थे ये पास हुए। ये मैं समझता हूँ कि इस पूरे सत्र की कार्रवाई थी। अब की बार एक चीज़ विशेष आपको देखने को भी आया होगा, हमने विधानसभा में पहली बार जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए एक ड्रेस कोड शुरू किया। उनकी जो पोजीशन है या जो उनकी इस विधानसभा के अंदर जिम्मेवारी है, उसके अनुसार हमने यहाँ पर ड्रेस कोड लागू किया। और उससे थोड़ा सा एक जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के अंदर, अधिकारियों के अंदर एक अपने आप के अंदर भी उनको गौरवान्वित फील हुए और सदन को भी जो अच्छा लगा। अब की बार जो सबसे बड़ी एक कार्य जो हमने किया, जो जिसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, कि 1966 से लेकर के 2022 तक जितना पुराना रिकॉर्ड था, 1966 से लेकर के पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से अब जो है हमारे पास उपलब्ध है। चाहे इसके अंदर सभी सत्रों की कार्यसूची, सदन का आह्वान एवं सत्रावसान, प्रस्ताव, नोटिस, अल्प अवधि नोटिस, प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, गैर सरकारी व सरकारी संकल्प, बिल, बुलेटिन, समीक्षा, सदन की कार्रवाई, माननीय विधायकों का बायोडाटा तथा सभी समितियों की रिपोर्ट। तो ये एक बहुत लंबा काम था। लगभग 66 से लेकर के 2022 तक 56 साल का पूरा रिकॉर्ड, उसको इकट्ठा करना, उसको डिजिटलाइज करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वो था। और इसके लिए हमने पहले एक टेंडर प्रक्रिया अपनाई थी, जिसके अंदर 75 लाख रुपए की अलग अलग कंपनियों ने मांग की थी किसकी डिजिटलाइजेशन के लिए। तो फिर हमने हार्ट्रॉन के साथ मिलकर के केवल हमारा 15 लाख रुपए खर्चा हुआ, जो मैं समझता हूँ कि बहुत एक मिनिमम फंड्स के अंदर। और ये पैसा भी हमारे पास, क्योंकि जब हमने नेवा पोर्टल शुरू किया था
उसके अंदर भी काफ़ी पैसा बचा था, तो उसमें से हमने, तो ये कुछ जानकारियां थी इस सदन के बारे में जो बजट सत्र रहा। तो मैंने कहा कि आपके साथ में साझा भी करूं और आपका भी कोई ना कोई जो सदन के बारे में आपकी जो समीक्षा है, आपके अनुसार कोई कमी रही है तो उसकी भी जानकारी जो मिलनी चाहिए। और एक पहले दिन जो एक प्रॉब्लम आई थी वो थी जो मीडिया के पास जो ऊपर हमने ग्लास लगाया था, लेकिन जो ही आप सब लोगों ने वो ध्यान में लेकर के आए, हमने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेकर के उसको ठीक करने का प्रयास किया और निश्चित जो हमने कहा था उसके टाइम के अंदर वो लगभग ठीक भी हो गई थी। हमारा कोई पर्पज़ मीडिया के साथियों को कोई मतलब किसी प्रकार से अगर तकलीफ़ होती है तो वो हमारी अपनी तकलीफ़ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका हमने तुरंत समाधान जो करने का प्रयास किया। तो और नहीं, बहुत बढ़िया आपने जो ये पहली चीज़ बताई पहले दिन वाली, इसको लेकर के सचमुच बहुत सारे साथियों के अंदर ये चीज़ थी और आपने बहुत जल्दी उस चीज़ को उसका निपटारा भी कर दिया। ये सबसे अच्छी चीज़ रही। हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि उसकी रात हो जाएगा, लेकिन आपने रात में करा, उसके लिए साधुवाद है पूरे हम सारे साथियों की तरफ से। हाँ, नहीं वो तो एक जो दिक्कत थी, तकलीफ थी, वो तो एक रियल। लेकिन ये चीज़ लगाए जाने से पहले मेरे ख्याल से अब तो प्रेस एडवाइजरी कमेटी जब तक लेकिन अगर कुछ पूछ भी दिया जाता ऐसा है, कई चीज़ें प्रैक्टिकल करने के बाद पता लगती हैं। कई चीज़ें हमें लगता है कि ये ठीक हो गया, पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें दिक्कतें जो आती हैं, फिर उसके बाद इसका कोई समाधान। और फिर भी जब आप सब लोगों ने हमें एश्योर कर दिया कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि सदन की सुरक्षा की, तो फिर मुझे तो किसी बात का चिंता रही नहीं ना। ये पिछले सेशन से कुछ टाइम बढ़ाया गया, ये आपने बताया 45 घंटे 54 मिनट। हाँ जी, कुछ पिछले सेशन से बढ़ोतरी हुई है या पहले से कुछ बढ़ोतरी हुई? लगभग इतना ही पिछली बार हुआ था। ये बजट क्या पिछली बार कितना हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से निकालते हैं, क्योंकि जैसे 120 मिनट चले, हम बिजनेस उतना ही था, ये पूरे घंटे लेते हैं, ये प्रोडक्टिविटी का फंडा अलग है। टोटल एक्चुअली ये बड़े सही है, वो ठीक हुआ सही है। तो पिछली बार कितना था? पिछली बार का टाइम क्या था? पिछली बार से तो टाइम बढ़ा ही है, क्योंकि टाइम सदन का हमने चेंज किया है ना जी। वो क्योंकि बैठकों का जो टाइम है, पिछली बार 4 घंटे था एक बैठक का टाइम, अब की बार 6 घंटे का टाइम हुआ है। टाइम तो नेचुरली बढ़ा ही है। पिछली बार था 15th सेशन। हाँ जी, नहीं 15वां सेशन था ना, ये था अगस्त में होता, दिसंबर में, दिसंबर 2023 में। ये तो छोटा सेशन था ना। बजट सेशन था 39 घंटे 16। लास्ट बजट सेशन अब की बार थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिए। एक बार जो इन्होंने बताया, टोटल जो टाइम है ना वो 33 घंटे 48 मिनट है इस बार। हाँ जी, वो जो पहले लिखवाया था ना कि 44 घंटे 54 मिनट, वो प्रोडक्टिविटी को लेकर के था। 33 घंटे 48 मिनट। हाँ जी, हाँ 33 घंटे 48 मिनट। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें आपने बताया कि ये ध्यानाकर्षण सूचनाएं 54, हाँ, उनमें से 47 अस्वीकृत कर दिए। तो अस्वीकृत कर दिए जाने की मेन वजह यही होती है कि या तो एक तो उसका संख्या भी होता है कि कितना स्वीकार करें, और ये भी होता है कि देर से आए। नहीं, इसके 2-3 कारण होते हैं। कुछ नियम है कॉल अटेंशन मोशन के लिए। एक तो 1 घंटा पहले तक, 1 घंटा पहले तक जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं हमें मिल जाती है सेशन शुरू होने से पहले,
लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं कि बार बार रिपीट होती हैं। जो पिछले सदन के अंदर, पिछले सेशन के अंदर डिस्कस हो गया या जो पिछली बार एक बार डिस्कस हो गया और वो करंट इशू नहीं है, जो तात्कालिक इशू होते हैं वो कॉल टेंशन मोशन के अंदर आते हैं। अभी जैसे एक विषय आया सिर्फ, जो मैं कहूँगा सहकारी समितियों के लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, ये विषय तत्कालिक था कि इसी सत्र के, पिछले सत्र के और इस सत्र के बीच में जो विषय आए वो हम उसको कॉल टेंशन मोशन के लिए जनरली लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये वो कुछ चीज़ें हैं जी, लॉ एंड ऑर्डर, ये एक पेट हर सेशन की कॉल टेंशन मोशन के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं वो देते हैं। और कईयों के तो ऐसे भी देखे प्रस्ताव कि जो पिछली बार जितने दिए थे वो ही अब की बार दे दिए, मतलब उनके अंदर कोई चेंज भी नहीं किया कि जो पिछली बार आए थे वो ही भेज। हाँ, इसको लेकर आरोप भी लगाता है कि सरकार की मंशा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के स्वीकृत ना हो, कहीं ना कहीं तमाम सरकार के जो लोग हैं, मंत्री हैं, उनको जवाब देना पड़े। इस प्रकार के आरोप विपक्ष के तमाम जो लोग हैं वो लगाते हैं। नहीं देखिए, एक तो कांग्रेस, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको कंपैरिजन भी बता दूं। INLD का सरकार थी, 5 साल रही, उसके अंदर 66 सिटिंग हुई थी। एडजर्नमेंट मोशन टोटल रिसीव 65, एडमिटेड 2। कॉलिंग अटेंशन मोशन टोटल रिसीव्ड 143, एडमिटेड 30। शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन टोटल रिसीव्ड 9, डिसअलाउड 8, एक लैप्स हो गया। तो ये तो INLD का था। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था 10 साल का, 11th एंड 12th असेंबली, इसमें एडजर्नमेंट मोशन टोटल 31 आए। हमारे तो एक सेशन के अंदर 44 आते हैं, इनके 5 साल के अंदर वो तो कॉल टेंशन है, 31 आए, एडमिट किए 3, कन्वर्टेड इनटू CA 6, डिसअलाउड 22। कॉलिंग अटेंशन मोशन टोटल रिसीव्ड 340, एडमिटेड 110, डिसअलाउड 222, विड्रॉन 2, लेफ्ट 6। इसी तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन टोटल रिसीव्ड 52, कन्वर्टेड इनटू CA 1 एंड members were allowed to raise supplementary 2, disallowed 48। तो ये अब ये जो BJP JGP का है, इसके अंदर 9.5 साल का, हाँ ये 9.5 साल का है। जहाँ तक एडजर्नमेंट मोशन है, टोटल आए 80, हमने एडमिट किए 6, कन्वर्टेड इनटू CA 28, डिसअलाउड 45, लेफ्ट 1। एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन टोटल रिसीव्ड 1120। अब ये देखिए ना, इनके 10 साल में आए टोटल कॉल अटेंशन मोशन 340, हमारे टाइम में आए 1120, मतलब 9.5 साल में उनके 10 साल के। और हमने एडमिट किए 240, उन्होंने एडमिट किए 110 कॉल अटेंशन मोशन। तो ये जो आरोप लगाना कि आप एडमिट नहीं करते, आप अपना कॉल तो देखिए कितने एडमिट करते थे आप। हमने तो 240 एडमिट किए, उन्होंने टोटल 110 किए हैं एडमिट 10 साल के अंदर। इसी तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, उनके पास टोटल 52 आई थी, कन्वर्टेड इनटू CA 1, मेंबर्स वर अलाउड टू रेज सप्लीमेंट्री 2 और डिसअलाउड 48। ये 48 उन्होंने डिसअलाउ की है, सिर्फ एक कन्वर्टेड इनटू CA। हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन था 9.5 साल के अंदर, एडमिटेड 3, कन्वर्टेड इनटू CA 6 और डिसअलाउड 36। तो ये टोटल 45 आई थी,
हमने 45 में से 3 एडमिट की हैं, उन्होंने 52 में से 1 एडमिटेड की, वो भी कन्वर्टेड इनटू सीए की है। तो ये उनके ड्यूरेशन का है। आरोप लगाने को तो हर बार वो लगाते ही हैं कि भी टाइम कम है। अब देखिए कल 1 घंटा 1.5 घंटा पहले सेशन ख़त्म हो गया, तो अगर बोलने को चर्चा को कुछ टाइम होता तो हर बार वो कहेंगे कि समय बढ़ाओ बढ़ाओ, बोलने को तो चाहिए। अध्यक्ष जी, अगर विधानसभा की कार्रवाई देखी जाए तो काफी सराहनीय कार्रवाई आपके जरिए जो है चलाई जाती है, और निश्चित तौर पे सेंटर को भी इस बारे में देखना चाहिए जिस तरह से शोध हंगामा होता है वहाँ पर कुछ चीज जो है हरियाणा विधानसभा से भी होनी चाहिए कि किस संतुलन के साथ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। मुझे एक बात इस बार बहुत सुविधाजनक लगी जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री का जो बजट भाषण था उसको सुनने के लिए आपने एक लिंक प्रोवाइड किया था, जिससे हमारे जैसे लोगों को बड़ी सुविधा हुई थी बजट भाषण को पूरा सुनने में, क्योंकि आपकी गैलरी में इतनी जगह नहीं होती है कि आप हमें भी वहाँ पर जगह दे पाए। तो हमारा एक आपसे अनुरोध है कि आगे से जब भी इस तरह की कार्रवाई हो विधानसभा की, तो जो एक्रीडेटेड पत्रकार हैं कम से कम उनको अगर या फिर जगह प्रोवाइड कर दी जाए या फिर उनको जो है बजट सेशन का पूरी लिंक दे दिए जाए, जिससे वो कम से कम अपने मोबाइल से तो बजट भाषण सुन सके, क्योंकि जब गैलरी में वो बैठते हैं तो इतना शोर होता है कि वहाँ पर पूरा बजट सत्र जो है सुना नहीं जा सकता है। तो अगर हम लोग को ये, क्योंकि इस बार बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो है मुख्यमंत्री का भाषण था वो लिंक के जरिए हम लोग सुन पाए। आपका मकसद ये है कि पूरे का पूरा सेशन ही हम आपको लिंक दे दें, तो हम बहुत अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। आपकी जो शंकाएं रहती हैं कि सोशल मीडिया उसका इस्तेमाल कर लेता है, आप उनको ना दे करके कम से कम जो एक्रीडेटेड पत्रकार हैं उन तक तो ये लिंक प्रोवाइड कराएं। वैसे भी आप संसद की जो परंपराएं फॉलो कर रहे हो, संसद पर टीवी पे सारी चलती है, पूरी की पूरी कार्रवाई चलती है। उससे जो सोशल मीडिया वाला कोई कैसे वो तो एडिट ऑलरेडी हो ही रहा है, तो अभी भी हो रहा है, जैसे संसद टीवी की पूरी कार्रवाई चलती है, तो आप ऐसे लिंक प्रोवाइड करा देंगे तो सबको सुविधा होगी। वो सोशल मीडिया वाला है कोई काटो। सर हम भी अपने आप को अंत्योदय नहीं समझेंगे और अब कोई गलत वर्ड बोल जाता है या कोई निकल जाता है तो आप कार्रवाई में से वैसे ही निकाल देते हो, तो वो तो वैसे ही कानूनी अपराध हो जाएगा। चलिए हम इसके बारे में हमारे विधानसभा के अंदर हम अगली फिजिबिलिटी है, तो मुझे तो कोई कम से कम मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जितनी कोई हमने क्या छुपाना है, जब एक बार सीधा आ ही रहा है छुपाना क्या नहीं है। मुझे उन्हें धन्यवाद करना है, लेकिन आप क्या मानते हैं इतनी महत्वपूर्ण जो विधेयक पारित हो रहे हैं और विपक्ष की गैर मौजूदगी, स्पीकर आप कैसे देखते हैं इस तरह की विपक्ष की व्यवहार? देखिए पूरे सत्र में विपक्ष जो है वो कहीं पर भी सिंसियर नज़र नहीं आया, चाहे वो राज्यपाल जी का अभिभाषण था या बजट के अंदर चर्चा के अंदर भी। इस प्रकार से जब बहुत इम्पोर्टेंट बिल पास हो रहे हैं, आपने वॉकआउट कर लिया एक बार, मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट था। दूसरी बार भी अगर उसी प्रकार वॉकआउट करके बिलों की चर्चा के अंदर भाग लेते तो लोगों को ये जाता कि भी कोई भी गलत बिल ना पास हो किसी, क्योंकि एक सत्ता पक्ष की अपनी सोच होती है, विपक्ष की अपनी सोच होती है, और कुछ ना कुछ जब विपक्ष जो है वो सुझाव देता है, और ये खासियत में आदरणीय मनोहर लाल जी की मानूंगा कि वो मान भी लेते हैं, जो ठीक सुझाव है उसको मान भी लेते हैं। तो इन बिलों के भी अंदर कोई अच्छे सुझाव अगर उनके आते, हाँ, तो वो जो उसको मान लेते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा कि जो डेड बॉडी के ऊपर सुझाव आया उसको हमने अगले दिन सीएम साहब ने कहा कोई बात नहीं, अगर गलती है तो उसको ठीक कर लेते हैं, वो करके उसको लेकर के आए। इसी प्रकार से पिछली बार एक बिल था जो हमने उसको भेजा था, सेलेक्ट कमेटी को भेजा था। मतलब ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे कि सेलेक्ट कमेटी को बिल जा रहे हैं। पिछली बार 2 बिल हमने अभी तक भेजे हैं। तो हम जो सकारात्मक आलोचना सरकार की वो करनी चाहिए, जहाँ जहाँ पर भी
लगता है कि जनहित के विरुद्ध कोई अगर बिल पास हो रहा है या जनहित के अंदर कोई संशोधन किया जाना जरूरी है, वो विपक्ष को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से वॉकआउट करके उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से अपने उसको जो है वो दूर किया है, वो जिम्मेवारी उन्होंने निभाई नहीं। यानी एक वॉकआउट का समझना चाह रहा मैं कि जो ऐसे पानी के ऊपर कांग्रेस ने वॉकआउट किया 3 बार वॉकआउट करने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, 4-5 अंदर ही खड़े हैं और वो गेट पे ही सारे खड़े होकर के वापस फिर अंदर आकर के बैठ के वॉकआउट के लिए बाहर जाना होता है या वहीं थोड़ा ऐसा होता है। एक बार ये जो है वॉकआउट जो होते हैं ये सिंबॉलिक होते हैं कि अपना एक विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उन्होंने सदन में जो भी विधेयक पारित हुए उसे लेकर जानकारी दी है, बजट सत्र को लेकर जानकारी देते हुए नजर आए। इसके अलावा 23 तारीख को जो आर्थिक बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया था उसे लेकर भी एक बार फिर से ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि 13 विधेयक बजट के अंदर पास हुए हैं। बजट सत्र को लेकर जानकारी देते हुए नजर आए ज्ञानचंद गुप्ता। इसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड को इकट्ठा करने के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया गया है उसकी जानकारी भी दी है। तो जिम्मेदारी के अनुसार ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, ये डिपार्टमेंट के लिए कहा गया है। इसके अलावा पुराने रिकॉर्ड जो है वो अब डिजिटल हो जाएंगे, इस बात की जानकारी देते हुए स्पीकर नजर आए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानचंद गुप्ता की सदन में क्या कुछ खास रहा, ये जानकारी उन्होंने दी है।